वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल HST वर्ल्ड। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम जो है स्टार्ट हो रहा है, गर्मियां जो है स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियों के मौसम में हमें किस तरह का खान पान जो है खाना चाहिए, किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए और हमारे शरीर के अंदर किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो है दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को बजाना भी ना भूलें, उससे जो है आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, क्या होता है कि मौसम का जब परिवर्तन होता है तो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजिंग जो है होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि आजकल जो है माहौल गर्मी का हो रहा है, मौसम जो है गर्मी का हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें किस तरह की डाइट जो है अपने खान पान में लेनी चाहिए जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो। क्योंकि आप सबको पता है कोरोना वायरस बहुत गति से फैल रहा है और उस वजह से क्या है हॉस्पिटलों में जाना भी खतरे से खाली नहीं है। साथ में कोई भी डॉक्टर्स जो हैं हमें जल्दी से अटेंड भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे सारा जो है सब हेल्थ डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है, ये आप सबको ही पता है। तो हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए जिससे जो है हमें कम से कम बीमारियां हो और जो है हमें गर्मियों से बचे रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गर्मियां हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि गर्मियों का जब मौसम होता है तो उस मौसम में बाहरी तापमान जब बढ़ जाता है तो उस तरह से हमारे शरीर का जो ताप भी वो बढ़ जाता है, जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना। इसलिए ऐसा खान पान खाना चाहिए जो शरीर में ठंडक रखे। गर्मियों में हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि ताज़ा हल्का भोजन ही किया जाए। बढ़ता तापमान संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हमारे मौसम जो है हमारा तापमान जो है बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इस मौसम में हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे जो है हम अपने शरीर की साफ़ सफाई रखें और अपने आसपास की साफ़ सफाई रखें, जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है इनहेल ना हो जाए। इस मौसम में हमें दही और मट्ठा पिएं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और सोडियम होता है जो कि डिहाइड्रेट होने से बचाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होने से भी बचाता है। इससे जो होता है हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है और वो हमारे शरीर की पानी की कमी को भी पूरा करता है। क्या होता है कि हमें किस तरह के फलों का हमें सेवन करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसा खान पान आपको गर्मियों के मौसम में रखना है। गर्मी के मौसम में 5 रंगों के फल हमें खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, जामुन, लीची, केला और अंगूर। खाने में प्रोटीन की मात्रा कम रखें क्योंकि यह पचने में काफ़ी वक्त लेता है। अगर हम प्रोटीन वाला भोजन ज़्यादा लेते हैं तो वो ये गर्मियों में पचने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। गर्मियों में कम तला हुआ खाना खाएं, जिससे जो है राइस में मतलब तेल वगैरह का इस्तेमाल कम करें। अगर हम तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी जो है हमारे शरीर के अंदर जो है डिहाइड्रेशन या किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खाली पानी ना पिए, मतलब पानी अगर नहीं पी रहे हो तो जूस या सूप पी सकते हो। लिक्विड का ज़्यादा सेवन करें। गर्मियों में घर से बाहर निकलते समय 2 गिलास पानी कम से कम पिए। टमाटर, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, प्याज इत्यादि का सेवन करें। ये सारे फल जो होते हैं ये हमारे गर्मियों के ही फल होते हैं, तो इनका अधिक से अधिक सेवन करें ताकि हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी जो है वो शांति रहे, अंदरूनी गर्माइश जो है वो शांत रहे। गर्मियों में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम प्रोटीन और पोटाशियम, सोडियम लेते हैं तो ये भी हमारे शरीर के अंदर गर्मी होने से बचाती है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है हमारे शरीर को। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि गर्मियों में हमें पता ही नहीं होता है कि किस तरह का भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। हमें चाय, कॉफ़ी का कम उपयोग करना चाहिए, इससे जो है डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। अधिक वसायुक्त भोजन ना लें, मतलब तेल वाला भोजन ना लें, तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, डब्बा पैक भोजन ना करें।
और गंदे माहौल में खाना ना खाएं, जैसे कि गंदगी वाली जगहों पे खाना ना खाएं, बाहर का खाने से बचें, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, तो हमें जो है बाहर से भी खाना खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज ना खाएं, नॉनवेज अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी जो है हमारे शरीर के अंदर गर्मियों में संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो है हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस इनहेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि अगर हम कोई बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, गंदी चीज़ें हम खाते हैं, तो उससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो है दाद, खाज, खुजली, शारीरिक कमजोरी, सीने में जलन, खूनी बवासीर, मुंह की बदबू, डेंगू, मलेरिया और फूड पॉइजनिंग, डायरिया, उल्टी, दस्त जैसी बहुत सारी समस्याएं जो है हमारे शरीर के अंदर हो सकती हैं। हमें जो है बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो है हमें अगर हमारे शरीर के अंदर इस तरह की बीमारियां, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो आप सबको पता है कि हॉस्पिटलों का क्या हाल है, और हमारे डॉक्टर्स भी हमें इतनी अच्छी तरह से जो है ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, तो हमें जो है हमें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान क्या रखें, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि गर्मियों के मौसम में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारी ना फैले, किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस इनहेल ना होए। हमें जो है सब्जी, फल, ताज़े फल और ताज़ी सब्जी का ही खाना खाना चाहिए। और अगर हम सब्जियां और फल लेके आते हैं बाहर से, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके जो है हमें तुरंत उनको फ्रिज में रख देना चाहिए। कच्चे पक्के मांस, जैसे कि कई बार क्या होता है कच्चा मांस हम खा लेते हैं या पका हुआ अध कचरा मांस हम खा लेते हैं, सी फूड को ज़्यादा खाते हैं या स्टोर करके ज़्यादा समय तक हम रखते हैं, उससे भी जो है बैक्टीरिया तेजी से पनपने की संभावना बढ़ जाती है। दूध और दुर्गंध इत्यादि, जैसे कि दूध वाले पदार्थ अगर हम ज़्यादा खाते हैं, उनका सेवन हम मतलब दुर्गंध उनमें पड़ गई है, दूध कई दिनों का बासी है उसको हम पी रहे हैं, या फिर दही हमारी कई दिनों की बासी है उसको भी अगर हम पी रहे हैं, तो उससे भी जो है हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने के, बैक्टीरिया संक्रमण बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सबसे बेनिफिशियल जो हमारे शरीर के लिए होता है वो फल होता है मौसमी। उसका सेवन अगर हम करते हैं, उससे जो है हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी को वो पूरा करता है। तरबूज आप खा सकते हो, वो मैंने आपको पीछे बताया कि आपको इस तरह की जो है डाइट लेनी चाहिए, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो उसके बजाय कुछ ऊर्जावान भोजन खाएं, जैसे कि अच्छा भोजन खाएं और जिससे आपके शरीर के अंदर एनर्जी आए, इस तरह का आप भोजन ले सकते हो। जूस आप ले सकते हो, जूस का सेवन आप रेगुलर ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आपने क्या क्या ले सकते हो। नींबू पानी गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट होता है, नींबू पानी का आप उपयोग कर सकते हो। इससे क्या होता है, पेट की खराबी नहीं होती है, कब्ज नहीं होती है। दस्त अगर आपको हो रहे हैं या दस्त का आपको लग रहे हैं भाई दस्त हैं, तो उससे जो है आपको आराम मिलता है अगर आप नींबू पानी पी लेते हो। हींग ले सकते हो, काली मिर्च, अजवाइन का, नमक, जीरा मिलाकर पानी में काफ़ी राहत मिलती है, इसका आप पानी बना के जो है ले सकते हो। तरबूज का रस आपने किस तरह से लेना है, तरबूज के रस से भी एसिडिटी का निर्माण होता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो है एसिडिटी पनपने की संभावना हो जाती है। अगर एसिडिटी है हमारे शरीर के अंदर तो उसको भी बाहर निकालता है। डायरिया हो रहा है तो उसके लिए भी अच्छा होता है। और जो है किसी भी तरह के पुदीने का आप रस ले सकते हो, पुदीने का आप शरबत बना के ले सकते हो, उसका भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। गर्मियों के मौसम में इसकी तासीर भी ठंडी रहती है। गन्ने का रस भी बहुत उपयोगी होता है, उसको भी आप जो है गर्मियों के मौसम में ले सकते हो। अगर किसी को जॉन्डिस, पीलिया जैसी बीमारी है तो उनको भी हम क्या कहते हैं कि गन्ने का रस पिलाना चाहिए। छाछ का आप उपयोग कर सकते हो गर्मियों के मौसम में, जो है छाछ के अंदर आप पुदीना, काला नमक, जीरा वगैरह डाल के जो है इसको सेवन कर सकते हो। उससे भी आपको जो है गर्मी, लू वगैरह लगने के चांसेस घट जाते हैं। उससे आपकी जो है शरीर की तासीर जो है, हमारे शरीर की तासीर ठंडी रहती है। और जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जैसे कि आम पन्ना हो गया, आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम पन्ना आप ले सकते हो। उसका गुद्दा निकाल के जो है शक्कर भुना हुआ शक्कर वगैरह डाल के, पुदीना वगैरह डाल के आप उनका आम पन्ना बना के जो है उसको भी पी सकते हो। आम का जो है आप अच्छी तरह से सेवन कर सकते हो। आम के जो है आपने आम का सेवन भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के मौसम में, वो भी हमारे शरीर के लिए जो है बेनिफिशियल होता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जब बॉडी के अंदर जो है अगर हमारे शरीर के अंदर जो है गर्मी का तापमान बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर जो है डिहाइड्रेशन होने लग जाती है तो हमारे शरीर नेचुरली ही हमारा शरीर जो है वीकनेस की तरफ जाने लगता है और हमें जो है बहुत सारी गंभीर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरिया, डिहाइड्रेशन, पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास की जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें सफाई रहनी चाहिए, खाने पीने वाली जगहों पे सफाई होनी चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं अच्छा हमें खाना चाहिए और अच्छी तरह का भोजन हमें लेना चाहिए, जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस इनहेल ना हो जाए। क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब अभी तक कोरोना जो है हमारे इंडिया में प्रवेश भी नहीं हुआ था, तब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि क्या कोरोना भारत में आ चुका है, तो उसके लिए भी आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि उसके क्या क्या सिम्टम जो है मैंने उस टाइम पे बताए थे कि आपको सांस की लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह आपने जो है गर्मियों के मौसम में जो है इन फलों का सेवन करना है और साथ में जो है आप घर का ही खाना खाएं, क्योंकि घर का खाना जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे शरीर के लिए, हमारे खुद के लिए। आपको पता होगा कि अब जो है गवर्नमेंट ने भी ये अलाउड कर दिया है कि आप अपने घर में ही रहें और घर का खाना खाएं। अच्छे तरह से जो है आप घर में ही सेफ रह सकते हो, क्योंकि जो अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोरोना जैसा वायरस इनहेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे जो होता है हमारे शरीर, वो आप सबको ही पता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियो जो है इसके ऊपर बन चुकी हैं और जो है गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे दिशा निर्देश जो है दे चुके हैं। तो आप सबको ही पता है कि क्या क्या बीमारियां जो है हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। तो हमें जो है इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना खाना है और अपने घर में ही सेफ रहना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।